12 दिन बाद आखिर सुलझ गई नौजवान वकील अर्चना तिवारी के गायब होने की गुत्थी। जो मिस्ट्री थी वो सॉल्व हो गई, लेकिन जो कारण सामने आया वो बड़ा चौंकाने वाला है कि अर्चना तिवारी जो पेशे से वकील हैं, जो सिविल जज की तैयारी कर रही थी इंदौर में, वो जिस लड़के के साथ उनका परिवार शादी करना चाहता था वो शादी नहीं करना चाहती थी। परिवार के दबाव में एक पटवारी के साथ अर्चना तिवारी की जो रिश्तेदारी होने वाली थी वो नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो घर से चली गई। और एक वकील ने, यानी अर्चना तिवारी जो वकील हैं, उन्होंने बाकायदा अपने गायब होने का प्लान किया, जो सामने दिख रहा है। क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि कोई केस नहीं बनता इस मामले में, जो मिसिंग पर्सन है वो मिल गया है, अब कोई आगे केस नहीं बनता। लेकिन अर्चना तिवारी ने क्या क्या किया। अर्चना तिवारी 7 और 8 अगस्त की दरमियानी रात इंदौर की जो ट्रेन है, इंदौर से बैठी और इंदौर की उस ट्रेन में भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर वो गायब हो गई। उसके बाद उनका ठिकाना नहीं मिला, उनका बैग वहां पर मिला, उनका जो मोबाइल है वो भी ऐसी जगह पे मिला कि उसके आधार पर पता नहीं चल सकता था आगे। लेकिन पुलिस एक नौजवान लड़की के गायब होने पर विपक्ष तैयार बैठा था कि अगर इस तरह से एक नौजवान लड़की ट्रेन में चलती हुई गायब हो जाती तो जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा मुद्दा मिलता। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी ये लड़की मिल जाए ताकि कानून व्यवस्था का कोई मुद्दा न बने। तो जीआरपी यानी जो रेलवे पुलिस है उसकी तरफ से लगातार कोशिश की गई तो पता चला कि अर्चना तिवारी तो काठमांडू तक हुआ ही है। और फिर जब बाद में वो वहां से लौट रहे थे तब लखीमपुर खीरी यानी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अर्चना तिवारी को बरामद किया गया, वापस लाया गया। और उसके बाद जो सामने एक नाम आया सारांश का, जो कि उनका दोस्त है, अर्चना तिवारी का दोस्त है, सारांश के साथ उनकी दोस्ती है। और सारांश ने इस पूरे मामले में अर्चना जो गई तो वो लगातार अर्चना के संपर्क में था। अब लेकिन यहाँ पर कौन गुनहगार है, कौन आरोपी है, ये कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस कह रही है कि कोई केस बनता नहीं है। गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ था। आप सब लोगों को जानकारी में है कि 7 और 8 के दरमियान रात्रि जो है इंदौर बिलासपुर ट्रेन के अंदर से एक अर्चना तिवारी नाम की युवती जो B3 एसी कोच में थी, वहां से वो लापता हो गई। जब से मिसिंग रिपोर्ट कायम हुई है उसी दिन से हम लोग जो है वो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो है लगभग 10 से 11-12 दिन तक हम लोगों को वो ढूंढने के बाद में आज फाइनली नेपाल बॉर्डर से लड़की को बरामद किया गया है। मामला कुछ इस प्रकार है कि अर्चना तिवारी नामक लड़की जो है ये कटनी की रहने वाली है। वहां से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। वहां पर ये जो है वो स्टूडेंट छात्रा, नेता छात्रा वगैरह भी रही हुई है NSUI से। उसके बाद में फिर ये 2 साल तक जो है वो जबलपुर में प्रैक्टिस करती थी एडवोकेट की। उसके बाद इंदौर में ये पिछले 1 साल से एडवोकेट की वकालत कर रही थी। इसी दरमियान जो है इसके परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे जिसमें इसको शादी नहीं करनी थी। लगभग 3 से 4-5 शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियां टूटी या उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया। एक इंदौर में जो है इसकी दोस्ती हुई सारांश जोगचंद करके है, 26 साल का लड़का है, शुजालपुर का रहने वाला है। ये 1 जनवरी के आसपास में, मतलब 1 जनवरी 2025 के आसपास में उसकी जो है वो उसके साथ में मित्रता हुई है। और ट्रेन में ही, इसी सेम ट्रेन में जो है ये उस दिन जा रहे थे और आमने सामने जो है इनका रिजर्वेशन था, तो आमने सामने बैठे हुए थे। ये वकील थी, किसी चीज़ के बारे में बात कर रही थी। सारांश का भी कुछ जो है वो इशू चल रहा था घर पे, तो उस तरीके से उसने उससे बात करना शुरू किया। उसके बाद में बातें जो है वो और भी जो इसके लीगल इश्यूज थे, इसने अपना ड्रोन कंपनी का एक कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए ये प्रयास कर रहा था इंदौर में, तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर आपस में बातचीत होना शुरू हो गई। और उसके बाद में फिर इनकी लगातार बातें शुरू हो गई। जब ये घटना दिनांक जो 7 तारीख है, उसके पहले इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। अब की बार जो है वो तुम मना नहीं करोगी और तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई, वो कौटिल्य एकेडमी में इंदौर में पढ़ाई लिखाई कर रही थी लड़की जो है वो, साथ में वकालत कर रही थी, तो करियर खत्म करके अब तुम्हें सिर्फ जो है वो शादी करनी है। ये इस तरीके की बातें जब घर में चल रही थी तो उसका काफ़ी बहसबाजी हुई है। लड़की का जो है वो पढ़ने का मूड था और साथ साथ में अभी ये वकालत और सिविल जज की तैयारी करने का मूड था। तो इसने अपने इस दोस्त को, जो सारांश इसका दोस्त था, तो इससे बात करी,
6 तारीख को ये हरदा में केस के सिलसिले में गई थी, हरदा के आसपास में। वहीं पे ढाबे पे बैठ के एक तेजिंदर करके है, तेजिंदर सिंह और सारांश और लड़की, इन तीनों की बैठ के बात हुई। वहां पे इन लोगों ने प्लान किया कि किस तरीके से जो है अगर हम लोग मतलब बेसिकली ये छोड़ के भाग जाना है। तब ये भी बात हुई थी कि भाग जाना है तो अभी भाग जाते हैं, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है। मगर उस टाइम पे ये बात हुआ कि ऐसा नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो वो पता चल जाएगा। ये जो इंदौर बिलासपुर ट्रेन जा रही है वहां पे हम बैठेंगे, चलती ट्रेन में से अगर चले जाएंगे तो बहुत सारी हो सकता है कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कायम होगा। मिसिंग, क्योंकि वो खुद भी एडवोकेट थी, वो ये जानती थी कि भाई जीआरपी में मामला कायम होगा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मिसिंग पर्सन वगैरह जो है वो ऐसे होते रहते हैं, तो हो सकता है कि वो मामला जो है वो ऐसे ही निकल जाए और उसके बाद में हम लोग जो है वो अपनी अलग आइडेंटिटी से अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर, मतलब मैं अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर लूँगी। इस तरीके से इन लोगों ने प्लान बनाया। तेजिंदर जो है ये एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था। ये इसके संपर्क में जो है वो पिछले लगभग 3-4 महीने से आया हुआ था। तेजिंदर जो है वो सारांश के थ्रू इसके संपर्क में आया था। ये कहीं पे भी जाना जाती थी, माहेश्वर या बाकी जब जगहों पे, तो ये तेजिंदर के साथ में ही जाती थी, तो तब से इसको जानती थी। ये इटारसी रेलवे स्टेशन के पास में रहता था, तो इनकी बात हुई कि कहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है। तो तेजिंदर ने बताया कि इटारसी रेलवे स्टेशन जो है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वहां पर जहाँ पे कैमरे नहीं है वहां से मैं इसको लेके चला जाऊंगा। तो ये डिसाइड हुआ कि ये इंदौर से बैठेगी। उसके बाद में फिर जब ये ट्रेन में बैठी है तो इसने सारांश को फोन किया है। कपड़े जो है वो सारांश शुजालपुर में रहने वाला है सारांश, और इंदौर में अप डाउन करता है। वहां से ये कपड़े खरीद के लेके आया उसके। ये एक अपनी XUV 700 XUV गाड़ी से जो है वो बाय रोड वहां पे इटारसी तक आया और नर्मदापुरम तक आया। नर्मदापुरम में इसको तेजिंदर मिला। तेजिंदर के साथ में इसने उसको कपड़े दिए। तेजिंदर जो है वो नर्मदापुरम में ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन में बैठने के बाद में इसने लड़की को कपड़े दिए। उसके बाद में जो सारांश है ये लड़का पहुंचा इटारसी बाय रोड। उसके बाद लड़की ने जो है वो अंदर ही अंदर कपड़े वपड़े चेंज किए ताकि उसको कोई पहचान ना सके। उसके बाद में ये A2 B3 कोच में ये थी, मगर ये A2 कोच से अलग से बाहर निकली इटारसी में। इटारसी में ऐसे बाहर निकली कि क्योंकि तेजिंदर को पूरा पता था कि कैमरे का सिस्टम कहाँ कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, तो आउटर एरिया में इसने जो है वो लड़की को उतारा और वहां से उसको लेके चला गया। और बाहर जो है वो सारांश वेट कर रहा था। सारांश वेट कर रहा था तो वहां पर उसने जो है वो लड़की को लेके जाकर सारांश को दे दिया। लड़की ने अपने मोबाइल और घड़ी जो है वो तेजिंदर को दे दी और बता दिया कि भाई इसको जो है ये आपका बागतवा और मिडघाट वाला जो एरिया है उस तरफ कहीं तो फिकवा देना ताकि ये बात हो जाएगी। तेजिंदर से उसने ये भी बात की थी कि हम लोग 3-4 लड़कों से एक रिपोर्ट लिखवा देंगे कि भाई कोई तो लड़की उड़की जो है वो यहाँ पे गिर गई है करके ऐसा। और ट्रेन में जब आगे गाड़ी वाड़ी रहेगी तो वहां पर हम लोग जो है वो कंप्लेंट करवा देंगे। ये सारी बातें हो गई और उसके बाद में उसको मोबाइल और घड़ी वगैरह दे दिया। लड़की जो है वो सारांश के साथ में आगे चली गई। कोइंसिडेंटली सारांश ने एक व्यक्ति को भी साथ में लेके आया था, तो वो भी उसको भी हम लोगों ने राउंड अप करके उससे बयान लिए हुए, वो चश्मदीद गवाह है। उसके बाद में घटना ये हो गई कि तेजिंदर को उसी टाइम पे दिल्ली की पुलिस उठा के लेके चली गई। क्यों? कारण तेजिंदर जो है वो किसी फ्रॉड के मामले में आरोपी था। तो उसी रात, सेम रात को 1 बजे जो है वो ये घटनाक्रम होता है और अगले 1 घंटे में तेजिंदर को पुलिस उठा के लेके चली जाती है। अर्चना तिवारी गुमशुदा थी, उनकी बरामदगी हो गई है, तो इसके बाद कोई केस नहीं बनता। लेकिन चौंकाने वाली बात जो है वो ये है कि आखिर एक लड़की अपने परिवार में जो दबाव से उसकी शादी हो रही है, जबरन शादी की रिश्तेदारी की बात हो रही है, उससे बचने के लिए अपना घर छोड़ देती है। घर छोड़ने के बाद वो काठमांडू नेपाल तक चली जाती है और उसके बाद जब वो वापस मिलती है तो इस बात का खुलासा होता है कि अर्चना तिवारी सिर्फ जबरदस्ती शादी ना हो उससे बचने के लिए, एक पटवारी से जबरन उनकी शादी ना हो जाए उससे बचने के लिए ये सब कर रही थी। हालांकि अर्चना की तरफ से सीधे तौर पर इनकार किया गया है कि उनका किसी और से अफेयर है या वो किसी और से शादी करना चाहती हैं, मगर सामने जो कहानी आ रही है ये तो पुख्ता तौर पर खुद पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि अर्चना तिवारी ने अपने गुमशुदा होने की पूरी कहानी सिर्फ इसलिए रची क्योंकि वो परिवार की तरफ से जिस लड़के यानी जिस पटवारी से उनकी शादी हो रही थी वो शादी नहीं करना चाहती थी।